में मैंने स्लोली एडवर्ब को लेकर के और इसके आधार पर कुछ वाक्यों को मैंने बनाया है। तो आइए स्लोली का यूज करके किस तरह के हम वाक्यों को बनाते हैं और किस तरह के वाक्यों को आप बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। जैसे हमारा पहला वाक्य है, आराम आराम से गाड़ी चलाओ। यह चूँकि एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए जो सबसे पहले हम रखते हैं वो वर्ब की बेस फॉर्म रखते हैं। जैसा कि आप रूल में देख रहे हैं, यह वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनको हम यूज कर लेंगे। तो आराम आराम से गाड़ी चलाओ, तो यहाँ गाड़ी चलाओ ड्राइव दी कार हमारा हो जाएगा ड्राइव दी कार। और फिर यह जो एडवर्ब है स्लोली, उसका यूज करेंगे आराम आराम से, तो स्लोली एंड केयरफुली। यहाँ आएगा स्लोली एंड केयरफुली, तो ड्राइव दी कार स्लोली एंड केयरफुली। तो हमारा पहला वाक्य इस तरह से बनेगा, ड्राइव दी कार स्लोली एंड केयरफुली। ड्राइव दी कार स्लोली एंड केयरफुली, यह पहला वाक्य हुआ। आराम आराम से गाड़ी चलाओ, ड्राइव दी कार स्लोली एंड केयरफुली। हमारा दूसरा वाक्य है, आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ो। जो दूसरा वाक्य है वो है आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ो, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लाइम, यहाँ बी का सब उच्चारण नहीं होता, क्लाइम द लैडर slowly and carefully, आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ो, तो क्लाइम द लैडर स्लोली एंड केयरफुली। हमारा थर्ड सेंटेंस है, आराम आराम से पौधे सींचो। तो यहाँ पर जो है यह इम्परेटिव सेंटेंस का जो है पौधे सींचो, तो सींचने के लिए हम लिखेंगे वाटर, तो यह हो जाएगा वाटर द प्लांट्स स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से पौधे सींचो। तो यह हो गया आराम आराम से पौधे सींचो। फिर हमारा चौथा वाक्य है, तुम्हें आराम आराम से खाना चाहिए। तो यह एक सजेशन है, खाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए आराम आराम से। तो वाक्य में सजेशन दिया गया है, सुझाव दिया गया है, तो इसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे चाहिए के लिए। तो यू शुड, हमारा वाक्य बनेगा यू शुड, सब्जेक्ट हुआ यू और चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड। तो यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए आराम आराम से। तो इसको लिखेंगे स्लोली एंड केयरफुली, तुम्हें आराम आराम से खाना चाहिए। तो तुम्हें आराम आराम से खाना चाहिए, यू शुड ईट स्लोली एंड केयरफुली। फिर यहाँ पर है आराम आराम से खाना खाओ। अब यह जो भी है इम्परेटिव सेंटेंस है, तो खाना खाओ हम इसको लिखेंगे टेक फूड खाना खाओ स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से खाना खाओ, टेक फूड स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से खाना खाओ। फिर हमारा अगला वाक्य है, आराम आराम से काम करो। आराम आराम से काम करो, तो यह इम्परेटिव सेंटेंस है, तो एक लिखेंगे काम करो वर्क, और फिर कह रहा है आराम आराम से वर्क स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से काम करो, वर्क स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से काम करो।
फिर 7वां हमारा वाक्य है, वह आराम आराम से नहीं बोलता है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हम इसको लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वह नहीं बोलता है, वह नहीं बोलता है। तो इसको लिखेंगे ही डज नॉट स्पीक, ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता है आराम आराम से। तो यह हो जाएगा स्लोली, ही डज नॉट स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, ही डज नॉट स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, ही डज नॉट स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, वह आराम आराम से नहीं बोलता है। आराम आराम से बोलो। अब यहाँ जो है फिर अगेन इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, तो यार बोलो, स्पीक, यह हो जाएगा हमारा स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से बोलो, स्पीक स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से बोलो। नवा वाक्य है, आराम आराम से दरवाज़ा बंद करो। तो आराम आराम से दरवाज़ा बंद करो, इसके लिए हम लिखेंगे दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, स्लोली एंड केयरफुली, शट द डोर स्लोली एंड केयरफुली, आराम आराम से दरवाज़ा बंद करो। हमारा अगला सेंटेंस है, बर्फीले रास्ते पर आराम आराम से और सावधानी से चलो। बर्फीले रास्ते पर आराम आराम से और सावधानी से चलो। तो पहले हम चलो के लिए लिखेंगे, क्योंकि यह इम्परेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे वॉक आराम आराम से और सावधानी से चलो। तो चलो हो गया हमारा, कैसे, आराम आराम से और सावधानी से। तो वॉक स्लोली आराम आराम से, एंड वॉक स्लोली एंड केयरफुली, तो हो गया आराम आराम से और सावधानी से चलो। तो वॉक स्लोली एंड केयरफुली बर्फीले रास्ते पर, तो बर्फीले रास्ते पर ऑन दी आइसी रोड, तो वॉक स्लोली एंड केयरफुली ऑन दी आइसी रोड। फिर है, सबके समझने के लिए आराम आराम से और स्पष्ट रूप से बोलो। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीक, सबसे पहले स्पीक वर्ब की बेस फॉर्म, बोलने के लिए स्पीक स्लोली एंड केयरफुली नहीं लिखेंगे, स्पष्ट रूप से है तो क्लियरली लिखेंगे। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम आराम से और स्पष्ट रूप से। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आराम आराम से और स्पष्ट रूप से बोलो। टू अंडरस्टैंड ऑल, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू अंडरस्टैंड ऑल, तो सबके समझने के लिए आराम आराम से और स्पष्ट रूप से बोलो। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू अंडरस्टैंड ऑल। खरों से बचाने के लिए फर्नीचर को आराम आराम से और सावधानी से हटाओ। मूव द फर्नीचर स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड द स्क्रैचेस से बचने के लिए। तो अब हमारा अगला वाक्य है, छलकने से बचने के लिए तरल को धीरे धीरे और सावधानी से डालो। कह रहा है छलकने से बचने के लिए तरल को धीरे धीरे और सावधानी से डालो। तो अब यहाँ तरल को किसी बर्तन में डालने के लिए हम लिखते हैं पोर। तो यहाँ पर लिखेंगे पोर द लिक्विड, बचने के लिए तरल को धीरे धीरे और सावधानी से। तो पोर द लिक्विड स्लोली एंड केयरफुली। फिर कह रहा है छलकने से बचने के लिए टू अवॉइड
स्पेलिंग। तो पोर द लिक्विड स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड स्पेलिंग। चूँकि यहाँ अवॉइड बचने के लिए एक जिरंड जो हुआ इन्फिनिटी का प्रयोग किया गया अवॉइड के पहले टू लगा करके, तो जो बाद में स्पिल आएगा छलकने के लिए तो हम उसको जिरंड बना देंगे ing जोड़ करके। तो पोर द लिक्विड स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड स्पिलिंग। हम स्पिल के पहले टू अवॉइड टू स्पिल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक इन्फिनिटी पहले आया हुआ है और उसके बाद जो है जब टू स्पिल के को हम बदल देंगे स्पेलिंग में। तो पोर द लिक्विड स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड स्पेलिंग से बचने के लिए तो इसको हम लिखेंगे सावधानी से चढ़ो। तो यह हो जाएगा क्लाइम द लैडर, क्लाइम द लैडर सीढ़ी चढ़ो। स्लोली एंड केयरफुली, क्लाइम द लैडर स्लोली एंड केयरफुली। गिरने से बचने के लिए टू अवॉइड फॉलिंग। यह हो जाएगा क्लाइम द लैडर स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड द फॉलिंग। गिरने से बचने के लिए सीढ़ी को धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ो। तो इस तरह से हमने देखा कि मैंने जो है कुल 14 सेंटेंसेस के माध्यम से धीरे धीरे या आराम आराम से की जगह हम धीरे धीरे का भी यूज कर सकते हैं। तो आराम से या धीरे धीरे के लिए हमने स्लोली एंड केयरफुली का यूज करके आपको जो है 14 एग्जाम्पल के माध्यम से डेली लाइफ में बोले जाने वाले इन वाक्यों को स्पष्ट किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई है और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन करें और जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।